इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026। केवल 5 दिनों के अंदर भारत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर में $250 बिलियन से भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट्स आकर्षित किए हैं। यहाँ पर 100 से भी अधिक देशों के प्रतिनिधि थे, 20 से भी अधिक हेड ऑफ स्टेट्स और दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनीज एक ही मंच पर मौजूद थी। लेकिन इस भव्य आयोजन के बीच भी कुछ घटनाएं घटी, कुछ विरोध हुआ और कुछ सवाल उठे। तो फिर क्या इस समिट को हम भारत की ऐतिहासिक जीत कह सकते हैं या इसके पीछे छुपे हैं कुछ ऐसे पहलू जिन पर गंभीर चर्चा जरूरी है? इसी चीज की बात आज के वीडियो में हम करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सच जानना आपका अधिकार है। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ। इसका उद्देश्य केवल एआई पर चर्चा करना नहीं था, बल्कि एआई फॉर पीपल, प्लैनेट एंड प्रोग्रेस को ग्लोबल एजेंडा बनाना था। पहली बार कोई बड़ा ग्लोबल एआई समिट किसी ग्लोबल साउथ कंट्री में आयोजित हुआ था। यह अपने आप में एक जियोपॉलिटिकल सिग्नल है। जहां पहले के एआई समिट्स में सिर्फ एआई सेफ्टी और एआई रेगुलेशन पर बात की जाती थी, भारत ने अपना नैरेटिव शिफ्ट किया। एआई फॉर डेवलपमेंट, एआई फॉर एग्रीकल्चर, एआई फॉर हेल्थ केयर, एआई फॉर एजुकेशन। ये बदलाव सिर्फ शब्दों में नहीं था, ये एक स्ट्रैटेजी थी। अब बात करते हैं नंबर्स की। 100 से भी अधिक देशों की भागीदारी हुई, 60 से भी अधिक मिनिस्टर्स आए, 20 से भी अधिक हेड्स ऑफ स्टेट आए, 700 से अधिक एआई स्टार्टअप्स और कंपनीज आई, 300 से ज्यादा एग्जीबिशन पेविलियंस लगे और 5 लाख से अधिक अटेंडीज। ये स्केल किसी भी इंटरनेशनल टेक इवेंट के बराबर का था। ग्लोबल कंपनीज जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ओपन एआई, डीप माइंड, एंथ्रोपिक सभी के सभी मौजूद थे। ये केवल एक नेटवर्किंग इवेंट नहीं था, ये एक पॉलिसी, कैपिटल और टेक्नोलॉजी का कन्वर्जेंस पॉइंट था। अब यहीं पर एक सवाल पूछना जरूरी है, क्या भारत में एआई सचमुच इतना मजबूत है? पहले बात करते हैं वर्कफोर्स की। भारत में लगभग 6 मिलियन टेक प्रोफेशनल्स एआई, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग और सॉफ्टवेयर सर्विसेज में कार्यरत हैं। हर साल लगभग 1.5 मिलियन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स निकलते हैं। इनमें से एक बड़ी संख्या एआई और डिजिटल टेक्नोलॉजीज की ओर जा रही है, यानी कि वर्कफोर्स भारत में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब बात करते हैं स्टार्टअप्स की। भारत में 75,000 से भी अधिक स्टार्टअप्स हैं। इनमें से हजारों एआई एनेबल्ड सॉल्यूशंस पर काम कर रहे हैं। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। बात करें मार्केट साइज की, तो 2023 में भारत का एआई मार्केट लगभग $5 बिलियन का था। 2026 के अंत तक ये एक्सपेक्टेड वैल्यू $250 बिलियन से भी अधिक होने वाली है। 2035 तक एआई भारत के जीडीपी में $1.7 ट्रिलियन तक जोड़ सकता है। ये ग्रोथ केवल अनुमान नहीं है, बल्कि डिजिटल अडॉप्शन, यूपीआई इकोसिस्टम, आधार इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा स्केल पर आधारित है। अब बात करते हैं इस समिट के सबसे बड़े हाईलाइट की, इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट्स। समिट के दौरान कुछ बड़े बड़े कमिटमेंट्स घोषित किए गए, जैसे $250 बिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, डेटा सेंटर्स, सेमीकंडक्टर फैसिलिटीज, एआई कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में लार्ज स्केल एआई स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव घोषित किया है। गूगल ने मल्टी बिलियन डॉलर एआई इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन की योजना दोहराई है। गुजरात में 25,000 करोड़ का एक डेटा सेंटर एमओयू साइन हुआ है। ये इन्वेस्टमेंट्स केवल अनाउंसमेंट्स नहीं है, इनका मतलब है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, क्लाउड कैपेसिटी एक्सपेंशन, लोकल एआई मॉडल ट्रेनिंग, रिड्यूस्ड डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन कंप्यूट। अब बात करते हैं कि इस पूरे समिट से एंटरप्रेन्योर्स और फॉरेन इन्वेस्टर्स को क्या फायदा हुआ। ये समिट इंडियन एआई स्टार्टअप्स के लिए एक ग्लोबल शोकेस बना। स्टार्टअप्स को मिले डायरेक्ट एक्सेस टू ग्लोबल वेंचर कैपिटल, पॉलिसी क्लैरिटी, गवर्नमेंट बैक्ड इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। फॉरेन कंपनीज को मिला large data ecosystem, skilled workforce, expansion of digital economy, stable regulatory environment।
और ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम कॉस्ट एडवांटेज प्लस स्केल एडवांटेज का एक कॉम्बिनेशन देता है, जहां एक ओर यूरोप रेगुलेशन हेवी है और चाइना स्टेट कंट्रोल्ड एआई मॉडल पर चलता है, भारत ने एक बैलेंस्ड अप्रोच दिखाया। ओपन कोलैबोरेशन प्लस रिस्पॉन्सिबल एआई प्लस डेमोक्रेटिक गवर्नेंस फ्रेमवर्क। दिल्ली डिक्लेरेशन में 80 से भी अधिक देशों ने रिस्पॉन्सिबल एआई कोऑपरेशन का समर्थन किया। इससे भारत ने खुद को ब्रिज नेशन के रूप में स्थापित किया है। मगर अल्टीमेटली हम बात कर रहे हैं भारत की। इतना बड़ा इवेंट भारत में हो और उसके साथ कंट्रोवर्सीज न जुड़ी हो, ऐसा कैसे हो सकता है? समिट के दौरान एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी द्वारा एक चाइनीज मेड रोबोटिक डॉग को इंडिजिनस इनोवेशन के रूप में प्रदर्शित करने का मामला सामने आया। इस चीज को लेकर पूरे भारत में और सोशल मीडिया में काफी गर्मागर्मी मची। इन टोटल ये घटना काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग थी। समिट के दौरान एक अलग ही राजनीतिक घटना घटी। मीडिया ने इसे कहा कांग्रेस शूटआउट इंसिडेंट। हालांकि कांग्रेस का ये प्रदर्शन डायरेक्टली समिट के साथ नहीं जुड़ा था, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया परसेप्शन पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा। फॉरेन डिग्निटरीज के लिए स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इस तरह के प्रोटेस्ट्स भारत में स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी पर डायरेक्टली एक सवाल उठाती है। वहीं दूसरी ओर ऑपोजिशन के नेताओं ने बहुत सारी बातें की। इस पूरे इवेंट को एक पीआर ड्रिवन इवेंट बताया, लॉजिस्टिकल इश्यूज पर सवाल उठाए, इंडिजिनस इनोवेशन वेरिफिकेशन पर चिंता जताई। अब इतना तो चलता है क्योंकि ये डेमोक्रेटिक सोसाइटी है और डेमोक्रेटिक सोसाइटी में विरोध स्वाभाविक है। तो फाइनली जॉट डाउन करते हैं कि भारत को आखिर इस समिट से मिला क्या। ग्लोबल एआई लीडरशिप पोजीशनिंग, $250+ बिलियन कमिटमेंट, enhanced diplomatic standing, startup visibility, policy credibility, workforce expansion roadmap। भारत ने दिखा दिया कि वह केवल आईटी सर्विसेज प्रोवाइडर नहीं है, बल्कि एआई गवर्नेंस और एआई इम्पैक्ट का एक ग्लोबल आर्किटेक्ट भी बन सकता है। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 सिर्फ एक इवेंट नहीं था, ये एक स्टेटमेंट था। तो फिर भारत का ये नया रूप आपको कैसा लगा, हमको कमेंट में जरूर बताइए और मैं आपसे वापस मिलता हूँ एक दूसरे टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद।